नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव जैसे कि आप जान रहे हैं चल रहा है और उसमें एक चरण की वोटिंग हो चुकी है 15 तारीख को और अगला चरण आने वाला है 19 तारीख को। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है और उसमें जिन भाइयों की ड्यूटी लगी हुई है वो लोग बहुत ध्यान से अपने कार्यों को करेंगे और आगे जो बाकी चरण हैं उसमें भी ध्यान से करेंगे। जिम्मेदारियां बहुत होती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होती है। उसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, तो उसे बखूबी निभाएंगे। तो देखते हैं, अगली बात करते हैं अब उसमें लिफाफे क्या क्या बनेंगे। जैसा कि मतपत्र लेखा और पत्र मुद्रा लेखा, इसके बारे में हम बता चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि अब कौन से पेपर आपको बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए, लिफाफे, जो हम लिफाफे बनाएंगे उन लिफाफे में सबसे ऊपर देखिए क्या लिखेंगे। ग्राम पंचायत का नाम लिख देंगे, क्रम संख्या लिख देंगे, पीठासीन अधिकारी का नाम लिख देंगे, मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक लिख देंगे, मतदान स्थल का नाम व क्रमांक लिख देंगे और मतदान की तिथि लिख देंगे। ये इन्फॉर्मेशन उस पर ज़रूरी है। उसके बाद विकास क्षेत्र का नाम भी लिख देंगे और ज़िला का नाम भी लिख देंगे, ताकि उस लिफाफे को देखकर सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये जहाँ पर आप वोटिंग कराने गए हैं उन वोटिंग में क्या 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 मतलब किस जगह का ये वोटिंग है, और उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। यदि कोई लिफाफा देख रहा है, कहीं गलती से गिर गया, तो उस लिफाफे को ट्रेस करने में कोई दिक्कत ना हो, उस लिफाफे को खोलना ना पड़े, क्योंकि वो सीलबंद लिफाफा है और कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। अब लिफाफे में देखिए, लिफाफे दो प्रकार के होते हैं, एक सांविधिक मुहरबंद लिफाफे और दूसरा असांविधिक लिफाफे। तो सांविधिक लिफाफे में देखिए क्या क्या रहेगा। सीलबंद आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति हो। जो प्रथम मतदान अधिकारी टिक लगाता है, जैसे पुरुष पे अंडरलाइन कर दिया और महिला पर अंडरलाइन करके टिक लगा दिया, यानी सही का निशान लगा दिया, तो वह जो निर्वाचक नामावली है उसे इसमें रखेंगे सांविधिक लिफाफे में, जो सीलबंद है। अच्छा, जो बच गया निर्वाचक नामावली वो असांविधिक में रखाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। असांविधिक में जो पहला नंबर है वो उसमें जो टिक लगा हुआ है निर्वाचक नामावली उसको रखेंगे, और जो बच गए हैं, जो 3 प्रति में 4 प्रति अगर मिलता है तो 3 बचेंगे, 5 अगर मिलेगा तो 4 बचेंगे, तो उसे असांविधिक में आप रख देंगे। दूसरा देखिए क्या है, सीलबंद आवरण जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों के साथ साथ निविदत मतपत्रों का प्रतिपर्ण रखा गया हो। जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट रख देंगे उसमें। दूसरे वाले लिफाफे में क्या करेंगे, जो हमारे पास मतपत्र हैं उसका जो वोट पड़ गया तो उसके ऊपर जो बचता है इसमें सिग्नेचर हम कराते हैं, और उसमें वोटर लिस्ट की भाग संख्या हम लिखेंगे, और उसका जो मतदान स्थल है उसका क्रमांक लिखना पड़ सकता है। उस वोटर लिस्ट में उसके जो वोटर है उसका सीरियल नंबर भी लिख दीजिएगा, यह ज़रूरी है। तो वह जो प्रतिपर्ण बचा हुआ है, जो वोट आपने पड़ा दिया, जो वोट पड़ गया, वो प्रतिपर्ण आपको इसमें रखना है। अब एक चीज़ इसमें आप कर सकते हैं कि जो जिला पंचायत का है उसको अलग लिफाफे में कर दीजिए, ग्राम पंचायत का है अलग कर दीजिए, और क्या कहते हैं, तीसरा चुनाव है बीडीसी, जिसे हम कहते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य। देखिए, बीडीसी और डीडीसी दोनों अलग अलग। बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य, और जो डीडीसी है वो जिला पंचायत सदस्य है। तो तीनों का अलग अलग कर देंगे। अगर आपका जो है जैसे वार्ड वार अगर चुनाव है तो उन वार्डों का, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, इन सब का प्रतिपर्ण अलग लिफाफे में कर देंगे, ताकि उनको ट्रेस करने में थोड़ा सा आसानी रहे, और उसको पैक करके एक लिफाफे में डाल देंगे। उसके बाद तीसरा देखिए, सीलबंद आवरण जिसमें प्रतिपर्णों सहित ऐसे मतपत्र हैं जो हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त ना किए गए हों। हाँ, जैसे मान लीजिए कि
इसमें आपको क्लियर तो है नहीं कितना वोट पड़ेगा। मान लीजिए कि 400 वोट पड़ना है, हमने 20 सिग्नेचर पहले से कर दिए हैं, तो वो जो 20 वोटर लिस्ट जिस पे सिग्नेचर हमने कर दिया है और वो वोट नहीं पड़े, तो वो सिग्नेचर वाले जो हैं जो बच गए उसको आप अलग लिफाफे में रखेंगे। चौथा देखिए, सीलबंद आवरण जिसमें निविदत सहित ऐसे मतपत्र हों जो प्रयुक्त ना किए गए हों, टेंडर वोट जो ना प्रयुक्त किए गए हों। उसका अगला लिफाफा सीलबंद जिसमें मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र हों। मान लीजिए सिग्नेचर करके आपने मतपत्र रखा है और कोई मतलब अतिक्रमण यानी कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, तो आप क्या करिए, उसको जल्दी जल्दी काट दिए। मतपत्र आपने वेस्ट कर दिया, चाहे काट दिया, चाहे उसको रद्द कर दिया, चाहे ख़राब कर दिया, ताकि वो कोई उस पर वोट ना डाल सके। तो ऐसे मतपत्र आप अलग लिफाफे में रखेंगे। उसके अगला नंबर है सीलबंद आवरण जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हो, किसी और कारण से मतपत्र रद्द हो, जैसे मान लीजिए फटा हुआ मतपत्र आपको प्राप्त हो गया हो या कुछ और गड़बड़ मतपत्र प्राप्त हुआ हो, छपा हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जिसमें चिन्ह सही से ना साफ हुआ, उसको अलग में रखेंगे। इसके बाद देखिए, अप्रयुक्त मतपत्रों को रखने हेतु लिफाफा, जो मतपत्र आपके पास बच गए बिल्कुल साफ, ना मोहर सिग्नेचर उच्चर नहीं हुआ है, उसको जो है आप अलग लिफाफे में रखेंगे। नेक्स्ट है मतपत्र लेखा का लिफाफा बिना सील किया हुआ, आप इसको हाथ में देंगे। मतपत्र लेखा को आप हाथ में देंगे, सील्ड मतपेटिका को हाथ में देंगे और पीठासीन अधिकारी की डायरी, ये तीनों आप हाथ में देंगे। तो चाहे लिफाफे में रख लेंगे, चाहे हाथ में ले जाके आप अपने अधिकारी को ये तीनों प्रदान कर देंगे। असांविधिक लिफाफा में जो बची हुई चीज़ें हैं, जैसे देखिए पहला वाला बता चुके हैं। दूसरा देखिए, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र उसमें डाल देंगे लिफाफे में और ऊपर हेडिंग में डिटेल्स आप लिख देंगे। अगला है निर्वाचक कर्तव्य प्रमाण पत्र, जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं उन लोग का कर्तव्य प्रमाण पत्र, उन लोग का नाम वाम लिख के उसमें डाल देंगे, ताकि ये पता चल जाए कि आपके बूथ पर कितने लोग वर्क किए हैं। अगला है सीलबंद आवरण जिसमें आपत्तिकृत मतों की सूची हो। आपत्तिकृत यानी कि चैलेंज वोट, यदि आपके यहाँ कोई चैलेंज वोट पड़ा हो तो उसका जो है सील करके उस वोट को जो डलवाएंगे वो बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, वो आप अलग लिफाफे में करके चिपका के सील कर देंगे। अगला है आवरण जिसमें नेत्रहीन दिव्यांग मतदाताओं की सूची जिसमें साथियों की घोषणाएं हों। अगर कोई दिव्यांग आ रहा है, जैसे नेत्रहीन है और दिव्यांग मतदाता है, उसके साथ कोई और गया है, तो उसके साथ एक फॉर्म भराएगा, वो इसमें पुटअप कर देंगे। अगला है जिसमें निर्वाचक से आयु के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं और ऐसे निर्वाचकों की सूची हो। यदि कोई किसी के एज के संबंध में कोई दिक्कत पाई जाती है, तो यदि कोई व्यक्ति घोषणा करता है तो उसका फॉर्म आप इसमें रखेंगे। अगला है आवरण जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद, बही और नकदी यदि कोई रखी गई हो। यदि कोई व्यक्ति जैसे क्या नाम है जिसे आपने मतदान अभिकर्ता बनाया है, वह अगर जैसे 5 रुपए की रसीद कटाता है और किसी को चैलेंज करता है, यदि उसकी बात सही पाई जाती है तो उसका लेखा जोखा आप इस लिफाफे में करेंगे। अगला है जिसमें प्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं हों। यदि पत्र मुद्रा बची है तो उसमें यदि क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जैसे सील करते हुए फट गई हैं या कुछ भी दिक्कत हुई है, तो आप उसे अलग लिफाफे में रखेंगे। अगला है अवशेष पत्र मुद्रा का लिफाफा बिना सील किए हुए। यदि पत्र मुद्रा खराब नहीं हुआ है तो उसे आप एक लिफाफे में रखेंगे। और अंतिम लिफाफा जो है अन्य घोषणाओं संबंधी लिफाफा, जो घोषणा पत्र है, जो घोषणा आपने किया है मतदान के शुरू होने पर, मतदान के मध्य में, मतदान के लास्ट में, और उस पर मतदान अभिकर्ताओं की सिग्नेचर किए हुए हैं, वो सब आप 10 नंबर के लिफाफे में रखेंगे। उसके बाद अन्य सामग्रियाँ, धातु की पत्ती, पुशर, अन्य कोई कागज़ जो भी है, एरोक्रास, मार्क रबर, धारदार पत्ती, पीठासीन अधिकारी के लिए निर्देश पुस्तिका, खाली मतपेटियाँ, अमिट स्याही की शीशी, ये जो मतलब ये सब आपको जो मिली है, ये सब आप जो बची हुई है वो आप वापस कर देंगे। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि जो सील करने वाली मुहर है वह जो है शुभचिन्ह चिन्ह, वह आप हाथ में ले जाएंगे, उनको वापस करेंगे। इस तरह से आपका ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं और इसकी एक रिसीट मेमो आपके पास रहेगी, उसको फिलअप करके 2 प्रति में ले जाएंगे, एक वह जमा कर लेंगे और एक जो है यहाँ पर आप पीठासीन अधिकारी सिग्नेचर कर देंगे, नाम लिख देंगे, पद नाम लिख देंगे, मोबाइल नंबर, और प्राप्तकर्ता यहाँ पर सिग्नेचर करके आपको वापस कर देंगे।
और यही आपके पास प्रूफ है कि आपने ये सारे डेटाज आपने कंप्लीट करके वहाँ पर जमा कर दिया। धन्यवाद।